धन्यवाद जी, हमारे अध्यक्ष जी महेंद्र जी, हमारे उप सभापति राकेश जी, गिडानिया ब्लॉक अध्यक्ष सुमेर जी, दारा साहब और समस्त सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे युवा भाइयों, आज हम सब लोग आपके बीच बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। इससे पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में हमने यही मीटिंग की थी, आपसे रूबरू हुए थे। एक बार दोबारा वही छवि मेरे सामने आ गई, तो एक दिल में एक उम्मीद बन गई कि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव को पार किया था, उसी तरीके से ये उपचुनाव को भी पार कर लेंगे। आप सबका साथ इसी तरीके से हमारे साथ बना रहेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ये उपचुनाव क्यों हुए, ये भी आपके सामने है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये वो सोसाइटी है, आप लोग वो सज्जन हो जो सब लोग सर्विस में हैं, पढ़े लिखे हो। आप लोग रात दिन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले हो। आपसे कोई पॉइंट छूटता नहीं है, एक एक गतिविधि आपके सामने होती है, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे अन्य कोई हो। दो मिनट लूंगी, अजान हो रही है। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को हमने बड़ी ही मेहनत के साथ और हिम्मत के साथ लड़ा, वो भी कोई छोटे चुनाव नहीं थे, हमारे लिए आसान नहीं थे, उनसे भी हम निकले। लेकिन जब ये उपचुनाव हमारे सामने आए, ये हमारे लिए एक चुनौती बनकर आए हैं, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक कैंडिडेट के सामने नहीं है। हमें इस चीज पे गौर करना होगा। नॉर्मली चुनाव जो होते हैं वो एक आपस में दो कैंडिडेट लड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक कैंडिडेट है, सामने पूरी सरकार है। यहाँ फर्क है। ये चुनाव हमारे लिए आसान नहीं है। एक तो एक तरफ एक इंसान, एक कैंडिडेट खड़ा है, भले ही उनके पीछे भी पूरी सरकार, उनकी पूरी टीम खड़ी है, लेकिन सामने वाले पार्टी में सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है, वो पूरी सरकार है। और जहां उनकी सरकार है तो वो अपने आप को ज्यादा बलवान समझ रहे हैं, ऐसी उनकी गलतफहमी है, ऐसा मैं सोचती हूँ। वो लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि सरकार उनकी है तो ज्यादा शक्तियां उनके पास है।
शक्तियां सरकार से नहीं आती, शक्तियां विकास से आती है, शक्तियां अपने कामों से आती है, इंसान की सोच से आती है। ना उनकी सोच सही, ना उनके मंसूबे सही, वो सिर्फ गलत मंसूबे लेकर चलते हैं। भाई को भाई से लड़ा दो, चुनाव जीत जाओ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दो, चुनाव जीत जाओ। विकास की कोई बात नहीं करेगा अपने बीच में आके, काम की कोई बात नहीं करेगा आपके बीच आके। हम नौकरी पैसे वाले हैं, हमारे पास नौकरी लेकर कोई नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे? आपकी तो सरकार है, 10 महीने 11 महीने हो गए। आओ बोलो हमें आके आप कि देखो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। अरे कुछ तो काम बताओ। पिछले 5 साल में अपनी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, झुंझुनू में आपका कांग्रेस का बोर्ड था नगर परिषद में। देखिए आप एक बार अपनी गलियों में जाकर देखिए, सोसाइटी में घूमकर देखिए कितना विकास हुआ है अपनी सोसाइटी में। एक दो बातें मैं और यहाँ क्लियर खुद अपने जुबान से कर रही हूँ। शारदा जी हर वो पूरी कोशिश करती है आपके वार्ड में, जो आपकी जरूरत है वो मेरे तक पहुंचाती है। उसमें 2-3 काम आपके ऐसे रह गए जो हम खुद मानते हैं कि वो काम होने चाहिए थे और अभी होने चाहिए थे, लेकिन उनके पीछे नहीं होने की मैं वजह आपके बीच बताना चाहती हूँ। आपके वो दोनों तीनों काम जो आपके रह गए हैं सड़कों के, उनका टेंडर लगा हुआ, टेंडर प्रोसेस में वो काम, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है उन कामों पे रोक लगा दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनके जितने काम हो गए उतने ठीक है। क्या कर लिया होगा इन लोगों ने 1.5 साल में? 5 साल तो अपने पास थी ही नहीं, अपने पास तो मैक्सिमम 2 साल थे काम करने के लिए। तो उनको ये था कि 2 साल में इन्होंने क्या कर लिया होगा, जो भी काम करना है इनको अब करेंगे। जैसे ही अपनी सरकार बदलती है इन लोगों ने उन सारे कामों को रोक दिया, ताकि जब उपचुनाव आए तो उनका असर उनके चुनावों पे पड़े। लेकिन वो थोड़ी सी इसकी कमी होती है ना, वो लोग ऐसी बातें सोचते हैं। यही तो कम है उनके पास, तभी तो इतने पिछड़े हुए। ये सरकार दूर तक का सोचती है, कांग्रेस सरकार दूर का सोचती है। अपने 5 साल में पिछले बोर्ड में अपना जो अभी बोर्ड चल रहा है, अभी भी इतना विकास कर दिया कि विकास के पेटे अपना एक वोट नहीं रुकना चाहिए, एक वोट भी अपना कम नहीं होगा। इतना विकास अपने झुंझुनू शहर में हुआ, और क्यों हुआ उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ माननीय बृजेंद्र सिंह जी ओला को जाता है, क्योंकि उनकी सूझबूझ, उनकी समझ थी। उन्होंने एक ऐसे बोर्ड का गठन किया, हमारे मॉनिटर बन के हमें सही दिशा दिखाई कि किस तरीके से हमें झुंझुनू शहर का विकास करना है। उनके सानिध्य में हमने पूरी टीम ने, इसी तरीके से सभापति ने, समस्त पार्षदगण ने उसी तरीके से उनके रूल्स फॉलो करके हमने विकास किया। और आज झुंझुनू शहर की आज शक्ल देखिए, बड़े सर उठा के हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। लेकिन वो लोग वोट मांगने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे। कोई मुद्दा नहीं है विकास का, कोई काम नहीं है उनके पास वोट मांगने के लिए। अगर कोई बात है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। भाई को भाई से लड़ा दो, कौम को कौम से लड़ा दो, या उनकी भी नहीं चली तो तीसरा नुमाइंदा बीच में बैठा दो। उनको पता है कि हम लोग सीधे रास्ते से सामने वाली पार्टी झुंझुनू पे कब्जा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बागडोर कोई ऐसे वैसे इंसान के हाथ में नहीं है झुंझुनू की, ये बागडोर श्रीमान ओला जी के हाथ में है। इतनी आसानी से वो इस बागडोर को छोड़ने वाले नहीं है। हमारा आशीर्वाद है उनके ऊपर, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है। तो उन्हें पता है कि सीधे रास्ते से ओला जी झुंझुनू को वीरान नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने तीसरा रास्ता उतारा, अपनी दूसरी टीम बनाई और किसी तीसरे शख्स को हमारे बीच भेज दिया जो हमारी नुमाइंदगी करने आए हैं। वो हमें बोलते हैं
कि हम आपके विकास के लिए आए हैं, हम तो आपकी तरफ है। कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया है, लेकिन कांग्रेस ने जो किया है वो हमें घर घर जाके बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर इंसान झुंझुनू में समझदार है, सबको पता है कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस पार्टी किसी के शब्दों की मोहताज नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने नाम से जानी जाती है, अपने काम से जानी जाती है, अपने विकास से जानी जाती है। इसी कड़ी में भाई अमित ओला हमारे साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद साहब हमेशा से झुंझुनू के लिए लगन लगा के विकास करते आए हैं और हमने इसी उम्मीद के साथ भाई अमित ओला का हाथ थामा है और इसको विश्वास दिलाते हैं आप भाई अमित ओला आपको कि इसी तरीके से आपके हाथ को हम थामे रखेंगे। जिस तरीके से सांसद साहब को यहाँ से 2 बार विजयी बनाया है, उससे ज्यादा वोटों से आपको यहाँ से विजयी बनाएंगे और एक बार फिर विधानसभा की जो बागडोर है झुंझुनू जिले की वो आपके हाथों में सौंपेंगे। ये पूरे झुंझुनू जिले की तरफ से मैं प्रथम नागरिक आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं आकाश जी को विश्वास दिलाती हूँ, जिस विश्वास के साथ आपने हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि हम आपकी उम्मीद को कभी भी जाया नहीं जाने देंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ राजबाला जी को कि हम आपने जो उम्मीद हमसे लगाई है, जनता से लगाई है, वो आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। आप सब लोगों को एक बार फिर सिर्फ याद दिला रही हूं क्योंकि आप सबको पता है 13 तारीख को मतदान है। आप लोग वो नहीं हो कि आपको बोल बोल के ले जाना पड़ेगा कि आप वोट डाल दो। आप समझदार हो, जागरूक हो, पढ़े लिखे हो, नौकरी पैसे वाले हो। हमें पता है 13 तारीख को सबसे पहले मतदान करना है, उसके बाद दूसरा कोई काम करना है। हाथ का अपना निशान हमेशा याद रखना। हाथ से जिस तरीके से हमने हाथ जोड़े रखा है, इस हाथ को टूटने मत दीजिएगा। ऐसा मैं भी आप लोगों से गुजारिश करके जा रही हूं कि इस कड़ी को नहीं छोड़ना है। अगर विधानसभा की एक कड़ी हमसे छूट गई तो आप लोग यकीन मानिएगा वही झुंझुनू का जो विकास, इस विकास की जो गंगा बही है कांग्रेस की सरकार में, ये गंगा यहीं थम जाएगी और आने वाले वक्त में हमें बहुत पछताना पड़ेगा। इसी शब्द मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नगमा जी। हमारे सांसद महोदय के सानिध्य में करवाए गए शहर के विकास कार्यों के बारे में आपने सबको विदित करवाया। जैसा कि हम सबको विदित है, ईवीएम पर नंबर 1 का निशान कांग्रेस का निशान, अमित जी ओला का निशान। उसी कड़ी में मैं आपसे चाहूंगा कि इस वार्ड से अमित जी ओला को नंबर 1 बना करके 13 तारीख को नंबर 1 का स्थान पर सामने वाले बटन को दबा करके इस वार्ड से अमित जी ओला है वो नंबर 1 बन करके आगे निकले। वोट अपने पास में बहुत है, पर वोट वो ही गिना जाएगा, वो ही माना जाएगा जो 13 तारीख को नंबर 1 कांग्रेस का निशान पर बटन दबा करके आप ईवीएम में डालेंगे, वो ही वोट निकलेंगे। मेरा आप सबसे अनुग्रह है, निवेदन है कि आप 13 तारीख को अपने घर के सभी महत्वपूर्ण कामों को एक साइड में रख करके, जो ही मतदान कार्य शुरू होता है 7 बजे से, आप पंक्ति लगा करके और उस कार्य को संपन्न करवाएंगे। अब मैं हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री अमित जी ओला साहब को निवेदन करूंगा कि आप आए और विस्तार से इस चुनावी सभा को संबोधित करें। अभी माताओं बहनों का भोजन का समय हो रहा है, बनाने बनाने का, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज इस चुनावी मीटिंग पे मंच पे मौजूद आदरणीय चेयरमैन जी नगमा बानो जी,
हमारे उप सभापति राकेश जी, पूर्व उप सभापति बिमला जी, आकांक्षा जी, आदरणीय राजबाला जी, आपकी पार्षद शारदा जी, पूर्व उप सभापति वीरेंद्र जी, सुमेर जी, हमारे चिड़ावा के उप प्रधान विपिन जी, हमारे NSUI के उपाध्यक्ष राहुल जी और हमारे लकी आशीर्वाद भाई साहब और समस्त सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से और आप सबके भरोसे कांग्रेस ने मुझे इस बार अपना प्रत्याशी बनाकर इस उपचुनाव में आप लोगों के बीच भेजा है। और जैसा पार्टी जब भी आदेश करती है, हम आपके बीच में आते हैं। हम आते हैं केवल दो चीज लेके, एक कांग्रेस की विचारधारा और एक अपने किए हुए काम। इसके अलावा क्योंकि हमें और किसी और स्वांग की आवश्यकता होती नहीं है, केवल इन्हीं दो मुद्दों पे हम आपके बीच में आते हैं, आते भी रहेंगे। आपके यहाँ अभी 1 साल से पहले तक अपनी सरकार थी, अपना बोर्ड था, आपके ही विधायक थे जिनको अब आपने सांसद बना दिया है, और आपके पास अच्छे पार्षदों की टीम थी। इन सब ने मिलके झुंझुनू में जो 20-25 साल में नहीं हुआ उतना अच्छा कार्य, मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। फिर वो चाहे सीवर लाइन का हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, BDK हॉस्पिटल में इतनी डेवलपमेंट चल रही है, फिर चाहे एजुकेशन का हो और सड़कें, नालियां इत्यादि हर तरह का। इसमें बीच में एक चीज जरूर कहूंगा, वो बाद में कहूंगा भी, इलेक्शन कमीशन वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बाद में बात करेंगे अपन, कुछ बंदिशें होती हैं। मैं यही कहूंगा कि अपना बहुत इस कार्यकाल में बहुत विकास हुआ। अब और भी पार्टियां हैं, वो वोट मांगने आ सकती हैं, आती हैं। अब उनकी सरकार को इस समय 10 से 11 महीने हो चुके हैं। इस दौरान 4 महीने पिछले, जब से उपचुनाव घोषित हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री महीने में 2-3 बार यहाँ आते हैं, उनके 4-5 मंत्री यहीं बैठे रहते हैं और अपने लेटर पैड लेके बैठे रहते हैं, बताओ किसका कहाँ ट्रांसफर, क्या करना है, किसको कहाँ भेजना है। ये सब किया उन्होंने। ये नहीं किया कि उस लेटर पैड पे झुंझुनू के विकास के लिए कोई ठोस चीज लिख दें, कुछ कर दें। आप ये सोचिए, जब उन्होंने झुंझुनू को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि ये सीट तो जीतनी है, ये इनके इन प्रक्रिया कैसे भी करके जीतनी है, उस समय भी वो झुंझुनू के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, झुंझुनू शहर के लिए कोई ठोस कदम नहीं। तो क्या बड़ी बात है, जब मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये रेलवे ओवर ब्रिज कर देते, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देते रेलवे को। परंतु जब मंशा ही नहीं है, जब इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो काम होगा कहां से। तो ये तो अपने को बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए। देखिए, बहुत मैं दादाजी के साथ बचपन से रहा, तो वो एक चीज बोलते थे कि यही लोग हैं, मुझे इन्हीं में रहना है, कोई वोट आज नहीं दे रहा है तो कल देगा, मुझे तो इन्हीं से वोट लेना है। तो अपनी राजनीति जो है वो ये होती है कि अपन काम करते हैं, किसी ने वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, और काम करते हैं, इतना काम करो कि अगला शर्मिंदा होकर एक दिन वोट देगा। परंतु भाजपा की एक वो होती है कि काम रोक दो। अभी आए, जैसे ही सरकार बदली, उन्होंने एक अफसर ऐसा लगाया नगर परिषद में कि उसका काम ही सिर्फ यह था कि सारे काम रोक दो, कि ये काम रुकेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। ये उनकी एक नकारात्मक सोच है जिसको आपको पहचानना होगा, जो समझना होगा। और उपचुनाव हमेशा एक सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी होता है। अगर आप अभी संभल जाएंगे, उनको एक झटका दे देंगे, तो क्या पता है सरकार सही रास्ते पे आ जाए, इनको समझ आए कि हाँ हम गलत हो रहे हैं, हमको रास्ता सुधारना चाहिए, तो क्या पता जन लाभकारी कुछ काम करने शुरू हो जाए। अपन तो एक संभ्रांत कॉलोनी में आज बात कर रहे हैं, परंतु 200 यूनिट बिजली फ्री आती थी, बहुतों के बिल 0 आते थे। आप सबके भी बिल अब बढ़ के आ रहे होंगे। एक सामाजिक पेंशन थी, यहाँ तो चलिए नहीं चाहिए, पर कईयों के 1500 रुपए उसी से काम चलता था, वो भी अब रुकी हुई है 4 महीने से। चिरंजीवी योजना थी, 25 लाख कर रखी थी कांग्रेस सरकार ने, अब वो 5 लाख कर दिया और उसका भी कोई भुगतान नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटलों को, तो हॉस्पिटल वाले उसको काम में नहीं लेते, टाल देते मरीज को। ये भी एक, तो ये सारी योजनाएं, और ये तो उपचुनाव है,
तब इन्होंने इतनी काम किया है। अगर जैसे ही उपचुनाव खत्म, ये 13 तारीख जाएगी, ये सारे घोड़े खोल के जितना लूटना है उतना लूटना शुरू कर देंगे, ये आपको समझना होगा। इसलिए इनको रोकने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि एक बार इनको हल्का सा झटका दीजिए। आपके बीच में जैसा मैंने कहा, हम हमेशा विकास की बात करने ही आते हैं, काम की बात करने ही आते हैं। अपन वही कर रहे हैं, आगे भी अपन यही करते रहेंगे। एक अपनी राजनीति बड़ी सीधी सी है जो शुरू से चली आ रही है कि अपन एक सीधी सरल राजनीति करते हैं, जिसमें पहली चीज है ईमानदारी, दूसरा है काम करना, काम करने की इच्छा शक्ति रखना और काम करना आना। ये हम दोनों करते हैं। और तीसरी चीज है किसी का बुरा नहीं करना, द्वेषपूर्ण कोई कार्रवाई अपन नहीं करते हैं। अभी मैं बैठा था, मुझे शारदा जी ने बताया, इससे पहले वीरेंद्र जी का वार्ड था, क्या सरकारी कर्मचारी बहुत है। अब वो नहीं आ पा रही है, अच्छी बात है, पर मेरी आवाज तो शायद खिड़कियों से उन तक भी जा रही होगी। तो उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मशीन के आगे तो आप अकेले हो, आप हो और आपकी आत्मा है। आप जानते हो कौन कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करता है और कौन उनके साथ सौम्य रहता है और कौन उनका भला चाहता है। तो आप भी उसी तरह से अपना, वहां पे कोई नहीं देखने वाला, तो अपना जो आपको ठीक लगे वो करना, वो जरूर करना। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपन जहां हैं, यहाँ के लिए भी मुझे कुछ कहा गया है, वो पूर्णतः मेरे संज्ञान में है। आप 13 तारीख को अपना 1 नंबर पे सबसे ऊपर निशान है, उस दिन आप मतदान कीजिए। आप मुझे जितना सक्षम बनाएंगे, जो आप मुझे अधिकार देंगे, वो केवल और केवल आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। और झुंझुनू शहर में पहले जो कुछ कामों में अगर मैं करना मुझे इस लायक में बना, आपने बनाया, तो अपन यहाँ का भी विकास कार्य बहुत प्रथम उस पर लेके चलेंगे। और मैं विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूं, ये आपकी पीढ़ी का चुनाव है। अब आपको भी थोड़ा उभर के आना होगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी। देखिए होता क्या है, आप पीछे रहते हैं, खाली पोलिंग वाले दिन गाड़ी चलाने से नहीं होगा, आपको इन मीटिंग्स में भी बोलना होगा, आगे आना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें, अपना दृष्टिकोण दें, ताकि जो अपन विकास कर रहे हैं उसमें आपकी भी एक भागीदारी हो। आपकी इच्छाएं अलग हो सकती हैं विकास के बारे में, वो भी इसमें शामिल हों और आपको भी ये लगे कि हाँ, इस विकास में हमारी भी भागीदारी है। तो ये आप लोगों पे एक विशेष मैं वो एम्फेसिस रखना चाहता हूँ, एक विशेष बिंदु है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आगे भी अपन जिस प्रकार करते रहे काम वही करेंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया कि अपन जो एक राजनीतिक अपनी सोच है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल और केवल शुद्ध रूप से विकास की राजनीति अपने को करनी है। आप उम्मीदवार देख लीजिए, उम्मीदवार की पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, मतलब सब चीजों को आप लोग समझदार हैं, उन सब बिंदुओं पे विचार करके आप वोट करेंगे तो मुझे 100% विश्वास है कि आप मुझे ही वोट देंगे, आप कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। अब आदरणीय एमपी साहब भी आ गए तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरी नई यात्रा शुरू हो रही है, इसमें आप जितना हौसला देंगे, जितना ज्यादा आशीर्वाद देंगे, उतना ही मैं आपके विकास में भागीदार बन पाऊंगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री विजेंद्र सिंह जी ओला साहब पधार चुके हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर के उनका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार करेंगे। हमारे जन जन के नेता, लोकप्रिय सांसद, पूर्व मंत्री, झुंझुनू विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके श्री विजेंद्र सिंह ओला साहब से मेरा निवेदन है कि आप मंच में अपना स्थान ग्रहण करें।